जागत रह, जागत रह, जागत रह, जागत रह। बचाओ बचाओ बचाओ, क्यों बचाओ। कुंज, सब वस्त्र में ना अच्छा से कलप लगई है, जैसे इस सब में सिकुड़न ना आवे और अच्छा दिखे। जी रानी जी। सुनला कुंज, राव रानी का कह रहल बानी, व्यक्ति चाहे कोमल होखे, बाकी ओकर वस्त्र कड़क होखे के चाही। कान्हा, शीघ्र बाहर आवा। नाना श्री यही समय आपातकाल सभा खातिर दरबार में पहुंचे के संदेश देले बने। चला। ठीक बा। एक बार पुनः द्वारिका पर संकट के घड़ी आइल बा। गत रात्रि समुद्र के हमनी के प्रहरी के कई गो नौका सैनिकन समेत अपहरण कर लिहल गई। खाली तट रक्षा करे वाला 2 ही सैनिक लौट के आइल बड़े। ई एगो संगठित आक्रमण प्रतीत होखत बा, जेकरा में शत्रु के जल सेना के हाथ होके के संदेह बा। महाराज, द्वारिका पर इतना बड़ा आक्रमण पहले कबो नहीं खे भइल। शत्रु पक्ष आक्रमण से पूर्व हमनी के कोनो सूचना नहीं खे देले और न ही हमनी के कोनो अंदेशा रहल कि इतना बड़ा आक्रमण होखे वाला बा। हम के ऐसा आभास बा कि आक्रमण मगध नरेश जरासंध के ही कायराना कृत्य बा। ना महाराज, जरासंध एगो योद्धा बा, वो ऐसे गुप्त रूप से वार ना कर सकेला। तो श्री कृष्ण फिर के हो सकेला ऐसा निंदनीय घटना के पीछे? ओहे जे के अपन शौर्य पर विश्वास ना होखेला और जे पीछे से वार करके स्वयं के चतुर समझेला। तब तक तू शिशुपाल पर संदेह कर रहल बड़ा कान्हा। ना दाऊ, हम संदेह नहीं कर रहल, हम पूर्ण विश्वास के संगे कह रहल बानी। अंतर केवल इतने बा कि जरासंध शिशुपाल पर प्रतिबंध नहीं लगा रहल, वो के इतना निम्न स्तर पर उतरे के स्वतंत्रता दे रहल बा। त ई बार द्वारका पे आक्रमण करे के योजना। ई बार हम एगो बहुते भयानक दैत्य से भी संधि कैले बानी, जे युद्ध में हमने के सहयोगी होखी। शिशुपाल आज से पहले कितना सहयोगी आइले, परंतु उनकर का भइल हमने सब जानत बानी। परंतु ई बेर जे संधि हो रहल बा, ओमे शत्रु के शत्रु मित्र के सिद्धांत बा, और जे हमनी के मित्र बाड़े उ कृष्ण के परम शत्रु बाड़े और ओकर वध करे खातिर आतुर बाड़े। के बाऊ मित्र? असुरराज बाहर आए, मगध नरेश जरासंध रउआ से मिले के चाहताड़े। तब तू दोनों और दैत्य के पूर्ण शरीर ना देखला ना, परंतु जौना प्रकार से सागर हिलल और नौका पलटल, इससे यह कहल जा सकेला कि वो विशालकाय रहल। अब ज्ञात नहीं है कि वो एके गो रहल कि ओकर और कोनो साथी रहले। जल प्रहरियन के नौका सागर के जल राशि में से अपहरण होके के अर्थ ये भी हो सकेला कि वो असुर या दैत्य अकेला नहीं खे।
कान्हा, जौन भी होखे असुर या दैत्य, यदि वो पृथ्वी पर घूमित तो ओकर पैर के निशान दिखाई दिहित। सागर तट पर वो जल में से बाहर नहीं खे आयल। ऐसे ही प्रतीत होत बा कि वो दैत्य या असुर जल में ही रहेला। ये भी तो हो सकेला कि वो रेंगे वाला जीव होके और यही से ओकर पैर के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहल। कान्हा, नौका में बैठल प्रहरी लोग के संबंध में हमनी के कोनो सूचना नहीं मिलल और मछुआरा लोग भी शत्रु पक्ष के कोनो गतिविधियां नहीं देखले। एकर अर्थ बा ये आक्रमण करे वाला कोनो व्यक्ति ना, समुद्र में रहे वाला कोनो असुर बा। कान्हा, वो असुर स्वयं तो ना आयल होकी। पहले के भांतियों के जरासंध या शिशुपाल ही ओके भेजले होकी। हाँ दाऊ, और हमके ये भी प्रतीत हो रहा बा कि वो वही असुर के चुने ले जेके हमने से कोनो द्वेष होके या अतीत के कोनो शत्रुता होके। शिशुपाल, राउरे मित्र के भाषा तो हमार विद्वान भी ना समझ पहिले। हमने इससे कैसे वार्तालाप करब? महाराज, महाराज इतने बहुत बा कि वो हमनी के भाषा समझे ले। कौन के ही गुप्त योजना बतावल उचित होगी? महाराज, रहुआ बस इतना जान ले कि ऊ सरपराज अघासुर के अनुज बाड़े, जेकर वध कृष्ण वृंदावन में कैले रहल। तब से ई ओहके खोज रहल बा। ई विषय में हमरा के गुप्त सूचना मिलल बा। अब हम रहुआ के समक्ष इनके राउर संदेश देत बानी। अष्टभुजासुर जी, अब ही हम जे महाराज से वार्तालाप कैली, काऊ रहुआ सुन ली? तो अब रहुआ द्वारका जाएं, वहां जाके अपन शत्रु के युद्ध खातिर प्रेरित करें, ओकर राज्य में आतंक मचा दी। और जब वो रहुआ से युद्ध करे आई, हमने अपन सेना के संगे ओकरा पर आक्रमण करब और ओकरा के समाप्त कर देब। और ए प्रकार राउर भी और महाराज जरासंध के प्रतिशोध पूर्ण हो जाए। शिशुपाल छल बा। किंतु महाराज, प्रत्यक्ष युद्ध में यदुवंशी सेना हमेशा बच के निकल गई बा और हर बार कृष्ण छल करके हमनी के हरा देले बा। याद करी महाराज, याद करी, रहुआ अपन दोनों पुत्रियन के वचन देले रहली कि रहुआ प्रतिशोध लेके रहब। बहुत समय बीत गई बा महाराज, अब हमरा के अनुमति दी। हम ओकर छल के उत्तर छल से देव, समाप्त कर देव ओकरा के। बस एक बार रहुआ हाँ कर दी। बाबा, 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 एक एक जोड़ और अस्थि मरोड़ गईलू दुष्ट। का लगा था कान्हा? हमके ता ई अष्टभुज के बुझा के एगो अंग लग रहल बा। परंतु कान्हा, ऊ जीव तो कुछ अस्पष्ट भाषा में कहत रहल, जौन हमरा समझ में ही ना आवत रहल। केवल तोहार नाम सुनाई देत रहल। हमार नाम? कऊ कुछ मनुष्य जैसन व्यवहार करत रहल। बुद्धि तो ओकर मनुष्य जैसन ही रहल बलराम, अन्यथा वो अपना ओर से कृष्ण के नाम कैसे पुकारत? मनुष्य के भांति व्यवहार करे वाला, अपन शत्रु के जकड़ के मारे वाला, बिना कोनो कर्ण भेदी स्वर के असुरन के भांति। कोनो अजगर जैसन प्राणी तो ना रहलू? अजगर, जकड़न, हमार नाम पुकारे के प्रयत्न करे वाला हमार शत्रु। कान्हा, का बासुकी हमनी के संबंध में कुछ बता सकेला? काऊ आघा आघा कृष्णा ई पुकारत रहल। हाँ 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 कृष्णा। आघासुर। परंतु ओकर ता हम उद्धार कर देले रहनी। हाँ कान्हा, हमके स्मरण बा, ये घटना वृंदावन के बा। परंतु वो असुर पुनर्जीवित कैसे हो सकेला? दाऊ ओकर वंशज अथवा संबंधी हो सकेला। ऐसे पहले कि वो द्वारका में और अधिक आतंक मचावे, हमने के शीघ्र जाके ओके खोजे के होगी।
अपन एगो भुजा के अंश कटवैला के बाद अष्टभुजासुर वापस जल में लौट जाई। दाऊ घायल बाऊ और भी अधिक क्रोध में होगी और हमके प्रतीत होकर बा कि अवसर प्राप्त होते वो द्वारका पर पुनः आक्रमण करी। हमनी के इस क्षेत्र पर दृष्टि रखे के होगी। कान्हा, अष्टभुजासुर हमारा अग्रज के छोड़ दा। तो के हमसे शत्रुता बाना, हमारा अग्रज के छोड़ दा। कान्हा, तू हमरा खातिर त्याग मत करा। हम इससे लड़ ले। हम ना दाऊ, ये इतना सरल ना होगी। अष्टभुजासुर दाऊ कृष्णा हमनी के साथ रहे खातिर कहले बारे केहू भी दल के प्रतीक ना होखी। संकट कबो भी आ सकेला। रहुआ सब मौन रही, शांति रखी और सत्यता से काम करी। विख्यात, तू कहे नहीं सबसे आगे चलत? तू तो ये सेना के दलपति बड़ा ना? हाँ, हम दलपति बानी जैसे सेनापति, परंतु हम ही चाहत बानी कि सब समूह के भांति चलें। परंतु विख्यात, यदि हमनी ऊपर आक्रमण ना कइल जाई तो युद्ध कैसे कइल जाई? मौन रहा, प्रश्न ना, आज्ञा के पालन करा। चला। सेनापति जी, यदि हमने समुद्र तट पर अपन शक्ति बढ़ाई तो अधिक उचित ना होगी। कई बेर शत्रु जब धूर्त होखेला तो वो प्रत्यक्ष वार ना करेला, वो विपरीत दिशा से वार करेला। यही से हमने के अपन आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देवे के होखी और साथे साथे ओके खदेड़त खदेड़त एगो निश्चित स्थान पर पहुंचावे के होखी। चला। अष्टभुजासुर, इन निर्दोष द्वारका वासियों के पीछा छोड़ दा। तो के कृष्ण चाहिए ना? यहाँ देखा, हम यहाँ बानी, दृष्टि घुमावा।
महादेव, कान्हा के रक्षा करब। ई का कृष्ण के जल में काहे गिरा देले? जल में गिरे से ही और भी शक्तिशाली हो जाई। यदि हमनी के अष्टभुजासुर के नियंत्रण में लावे के बा त हमनी के प्रत्येक द्वारका वासी के घर से दू सैर धान उबाल के ओकर कलव बनावे के होखी और ओसे समुद्र तट के पास वाला पहाड़ी के नीचे वाला जलाशय के रात्रि से पहले पहले भरे के होखी। हमरा और जैसा ही रउआ के संकेत मिले, रउआ के योजना अनुसार कार्य करे के बा। असुर राज अष्टभुजासुर हमनी के कोनो शत्रुता नहीं खे। राव अग्रज हमार कई प्रियजन के मरले रहले और वृंदावन में वो बहुत आतंक मचवले रहले और एगो समय तक वो हमरा सहित सब लोगन के आपन मुख में बंद कर ले रहले और हम अपन मित्र और साथी सबके प्राण के रक्षा खातिर आगासुर के वध कैले रहनी। और अब रउआ द्वारका वासियन के बहुत हानि पहुंचावले बानी। हमनी के प्रहरियन के रउआ उनका नौका सहित अपहरण कैले बानी। हम रउआ के अंतिम अवसर दे रहल बानी, प्रहरियन के उनका नौका सहित छोड़ दी ही और ओकरा पश्चात हम रउआ के जीवन दान दे देब। फिर रउआ भी शांति से रही और हमनी के भी शांति से रह दी। रउआ लगे सोचे विचारे के समय नहीं खे, रउआ डूबत जाइब। रउआ हाथ पैर भी कार्य कैल बंद कर दी और रउआ मूर्तिवत हो जाइब। अष्टभुजासुर हमके ज्ञात नहीं थी कि रउआ हमार भाषा समझ पाइब कि ना, परंतु एको बात कह रहल बानी, रउआ भविष्य में कबो भी यहाँ मत आइब, अन्यथा राउर मृत्यु निश्चित बा। श्री कृष्ण के जय, 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 श्री कृष्ण के जय। क्रोध में रउआ अनियंत्रित बानी और अधिकतर ऊ कर बैठेनी जौन ना करे के चाहिए। कई बार क्रोध में कैल गईल कार्य जीवन भर खातिर पश्चाताप बन जाला। यदि रउआ जीवन में सफल होकर चाहत बानी त क्रोध के प्रवृत्ति त्यागे के होखी और सदा स्मरण रहे, क्रोध के आवेश में कोनो निर्णय मत लीही और ऐसे क्रोध के नियंत्रित करी, स्वयं के क्रोध के द्वारा नियंत्रित मत होके दीही।